एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौनिहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। कांग्रेस के निलंबित नेताओं ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर जमकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़े के साथ खुशियां मनाई। कांग्रेस के नेताओं ने कर्नाटक में जीत को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम बताया है। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा ने देश में एक नई क्रांति पैदा कर दी। देश भी जुड़ा और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी जुड़े। और कर्नाटक की जीत जो है वो सामूहिक नेतृत्व की जीत है। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी तरफ महानायक राहुल गांधी जी, फिर तेज तर्रार महासचिव प्रियंका गांधी जी, कर्नाटक के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये चुनाव परिणाम आया। हमारी कोशिश होगी आज हम कर्नाटक की जनता को आभार प्रकट करने, आज हम खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि देश को कर्नाटक की जनता ने एक संदेश दिया है। वह संदेश है कि भाईचारगी का, अमन का, महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने का, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के खिलाफ उठ खड़ा होने का, महंगाई को लेकर गृहिणियों के बुरे हाल का और बेहाल किसान के साथ एकजुटता की जो लौ जलाई है कर्नाटक ने, उसकी झलक पूरे देश को देखने को मिलेगा। और एक संदेश 2023 के कुछ राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में पूरे विपक्षी दलों को एकजुटता पर बल देना होगा। जो झारखंड के नेतृत्व कर रहे हैं लोग, उनको ये समझना चाहिए। और जिस एकजुटता के साथ पार्टी ने ये चुनाव लड़ा, उसके परिणाम भी आए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा जो लोगों को के बीच एक अच्छा संदेश दिया। और आने वाले नवंबर महीने में आप देखिएगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में सफलता हासिल करेगी। 2024 के आम चुनाव के पहले ये एक सेमीफाइनल है। और जिस तरह से काम चल रहे हैं, जिस तरह से देश के जनता को, लोगों को समझ में आ रहा है राहुल गांधी का संदेश और भाजपा का छल, प्रधानमंत्री की ये सीधे तौर पर हार है। अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो दोष दूसरे पे दिया जाता है, लेकिन ये हार सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और 2024 में आप देखेंगे कि जनता के सहयोग से यहाँ पर फिर कांग्रेस की सरकार आएगी और देश की सेवा में लगेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस एकजुट है। कुछ एक व्यक्तियों के कारण इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, वो भी बहुत जल्दी पड़ जाएगा, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव ये करता है, इंगित करता है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार राहुल गांधी ने 22 असेंबली पढ़ा था और उस 22 में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जीती है। पिछले बार मात्र उस क्षेत्र में जहां 22 असेंबली था उसमें 3 कांग्रेस जीती थी। मगर पदयात्रा का ये परिणाम और एकजुटता का एक परिणाम हुआ कि कर्नाटक में सरकार बनी। एक और आप देखेंगे वहाँ 2 तरह का सर्वे हुआ था, एक केंद्र सरकार के खिलाफ पक्ष में और एक राज्य सरकार के। दोनों का जो विश्लेषण हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पे आया था महंगाई और बेरोजगारी। ये दोनों आंकड़ा वहाँ के चुनाव में बहुत अधिक इफेक्टेड था। और ये आने वाला समय में जो राज्य की चुनाव होगी, जैसे मध्य प्रदेश की होगी, राजस्थान की होगी या छत्तीसगढ़ की होगी, उसी प्रकार केंद्र की चुनाव होगी, तो हमें लगता है कि ये महंगाई या बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और शिक्षा स्वास्थ्य पे
देश की जनता अब चूंकि समझ चुकी है कि आने वाला समय उनका भविष्य क्या होगा, भाजपा के हाथों में एकदम असुरक्षित, ये देश की जनता महसूस करने लगी है। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।